भगवान परब्रह्म श्री कृष्ण के प्राकट्य के काल का विचार करते हुए श्री हरिराय जी ने हरिराय वांग मुक्तावली के तृतीय भाग के अंतर्गत श्री प्रभु प्राकट्य समय विचार के नाम से प्रथम ग्रंथ प्रकट किया, जिसका कल हम अवलोकन कर रहे थे। तो कल तक हमने इस बात को देखा कि हरिराय जी की आज्ञा कर रहे हैं कि भगवान के प्राकट्य के साथ ही माया का प्राकट्य हुआ, ये हमें नहीं कहना चाहिए, पर उसमें एक मुहूर्त का भेद है। इसलिए जिस समय में हम अथ सर्वगुणोपेतः करके काल की आधिदैविकता का निरूपण कर रहे हैं, वो काल केवल और केवल भगवान के प्राकट्य का काल है, माया के प्राकट्य का काल नहीं है। अब आगे देखें तो ननु नवम्यां च सा जाता इति अत्र अग्रिम ग्रंथोनुपपन्ना इति चेतना पूर्व भगवत प्रादुर्भावावसरे सा स्थिता अपि न भेदेन आसीत् सह भावात् ततो भगवद आगमन समये तत्रत्यानां व्यामोहार्थं भगवतः सकाशात् भिन्ना जाता इति इदमेव तस्या जननं शक्तिरूपाया धर्मरूपेण बहिर्भूय स्वकार्यकर्तृत्वम् अत एव अग्रे तया रत इति वाक्येन तत्कार्यनिरूपणं तत्र सर्वेषां स्वापे निष्प्रत्यूह भगवदागमन सिद्धिः पश्चात् कंस व्यामोहाय भयजनकत्वाय तस्या इति नयनम्। भगवान अष्टमी के दिन प्रकट हुए और माया नवमी के दिन प्रकट हुई, ऐसा जो आगे सुबोधिनी ग्रंथ में कहा गया है उसके साथ विरोध प्राप्त होगा, ऐसी शंका भी नहीं करनी चाहिए। तो प्रभु के प्राकट्य का निरूपण करते हुए फिर सुबोधिनी में महाप्रभु ये आज्ञा कर रहे हैं कि माया का जन्म नवमी के दिन हुआ, अर्थात माया के आवरण का स्वीकार भगवान ने फिर सुबह सब लोग जगे उस समय किया। अब इसके साथ विरोध हो जाएगा यदि हरिराय जी के मतानुसार एक मुहूर्त के बाद माया का प्राकट्य हो गया ऐसा हम स्वीकार लेंगे तो कहते हैं कि ऐसी शंका भी नहीं करनी। पूर्व भगवत प्रादुर्भाव काल में माया उपस्थित ही थी, परंतु उसका मात्र सहभाव ही था, भगवान से भिन्न माया नहीं थी। तो भगवान जो है उनका प्राकट्य जब हुआ तो माया भगवान के साथ ही प्रकट हुई है, क्योंकि वो तो भगवान की दासी है और भगवान की दासी होने के नाते उसका जो प्राकट्य है वो भगवान के साथ ही हुआ, परंतु केवल भगवान ने उसका कार्य वहां प्रकट नहीं किया, क्या उसकी कार्यकर्ता वहां प्रकट नहीं की। उसके बाद भगवत आगमन के समय वहां रहने वालों के व्यामोह के लिए माया भगवान से भिन्न हुई, पर फिर जब भगवान ये चाहते थे कि सब लोग इतनी गाढ़ निद्रा में सो जाएं कि कब वसुदेव जी आए और कब उन्होंने भगवान को यहाँ पधरा दिया या कब भगवान का जन्म हो गया, उस बारे में किसी को कुछ पता ही ना चले। तो जब भगवान की ऐसी आकांक्षा थी तो प्रभु की इच्छा को पूरी करने के लिए फिर सबको व्यामोहित करने के लिए माया जो है वो भगवान से अलग हुई और भगवान से अलग होकर उसने व्यामोहन का कार्य किया, और वो उसका अलग होना ही माया का जन्म है, अर्थात शक्ति रूप धर्म रूप से बाहर प्रकट होकर स्व कार्य करे। तो भगवान ये चाहते थे कि वो अपना कार्य करे, तो उसका कार्य व्यामोहन का कार्य है, तो वो व्यामोहन का कार्य तभी संभव होगा जब भगवान के संसर्ग से उसे थोड़ा सा अलग किया जाएगा, क्योंकि जब तक वो भगवत सन्निकृष्ट है तब तक तो उसके अंदर व्यामोहन का कार्य प्रकट ही नहीं हो सकता है। इसीलिए उस माया से रहित इस वाक्य में माया कार्य का निरूपण किया है। तो माया से रहित का मतलब कि माया से प्रभावित, तो नंदराय जी आदि जो है वो उस माया के द्वारा प्रभावित हुए, इसीलिए उन लोगों के साथ जो है वो इस प्रकार का व्यवहार किया कि सभी लोगों को इतनी गाढ़ निद्रा आ गई कि उन्हें सुबह उठकर ही पता चला। वहां माया से सभी निद्रावश हो गए और इसीलिए भगवद आगमन निष्प्रत्यूह निर्विघ्न सिद्ध हुआ। तो सब लोगों को ऐसी गाढ़ निद्रा आ गई और उसी वजह से बिना किसी समस्या के प्रभु का व्रज में आगमन हो गया। फिर कंस के व्यामोह के लिए भय उत्पन्न करने के लिए शीघ्रता से माया को वहां ले जाना हुआ
और फिर उस माया को ठाकुर जी ने वसुदेव जी के साथ मथुरा भेज दिया, और फिर वहां कंस को प्रभु के प्राकट्य का समाचार देकर और माया ने भगवत कार्य को संपन्न किया, और संपन्न करके और फिर माया का तिरोधान हो गया। एवं सति पुरुषोत्तम आविर्भावो अर्धरात्र समाप्तौ सप्तम्याष्टम्याम एव उभय अत्र नंदग्रहे उत्सवस्तु तत्काले जातं परम इति वाक्यात् सामान्य ज्ञान सत्वेपि विशेष दर्शनाभावात् तस्यां गतायाम् एव तत आगमनादिकं मुहूर्तमात्रेण सिद्धमिति तदुत्तरमेव जाता पृथगाविर्भूता। अत एव वसुदेव ग्रहण योग्यापि भगवत्सहभूतायास्तु ग्रहीतुम् अशक्यत्वात्। तो इस प्रकार पुरुषोत्तम का आविर्भाव दोनों स्थानों पर रात्रि के समय अष्टमी के दिन हुआ। तो इस तरह भगवान का जो जन्म है वो गोकुल में और मथुरा में दोनों ही में स्थानों पर रात के समय अष्टमी को ही हुआ है। नंदालय में नंद महोत्सव तो माया के मथुरागमन के पश्चात ही हुआ, ऐसा जातम परम इस वाक्य से प्रतीत होता है। तो वो चली गई माया, तब फिर भगवान का मूल रूप से दर्शन और अनुभव ब्रजवासियों को हुआ, क्योंकि उनका व्यामोहन निवृत्त हुआ तो उनकी निद्रा खुली। कुछ पैदा हुआ ऐसा सामान्य ज्ञान उस समय था। तो जैसा हम पढ़ते हैं कि यशोदा जी को इतना सामान्य रूप से पता चला कि मेरे संतान जन्म हुआ है, तो संतान का जन्म हुआ है इतना उन्हें पता चला, पर पुत्र हुआ या पुत्री हुई ये पता नहीं चला। अतः माया गमन के बाद ही नंदालय में नंद महोत्सव हुआ। वहां से आगमन तो मुहूर्त मात्र में ही सिद्ध हुआ। तो प्रभु मथुरा से गोकुल तो एक मुहूर्त के अंदर अंदर, मतलब यौगिक शक्ति से ही भगवान पधार गए। अतः आगमन के पश्चात माया का जन्म अर्थात पृथक आविर्भाव, और इसीलिए माया श्री वसुदेव के द्वारा ग्रहण योग्य भी हुई, क्योंकि भगवत सहभूत माया का तो ग्रहण ही अशक्य है। तो इसीलिए जो वसुदेव जी हैं वो माया को अपने साथ ले जा पाने में सक्षम हुए, और फिर ही माया का जो है वो अनुभव निवृत्त हुआ, और उसके निवृत्त होने पर उन सबको भगवत स्वरूप के प्राकट्य का अनुभव और फिर नंद महोत्सव का क्रम हुआ। पुरुषोत्तम आविर्भाव दिनम तु स्पष्टमेव सापि शुद्धा सप्तम्य संयुता अर्धरात्र समयोत्तर मुहूर्त पर्यंतम तस्याः शुद्धत्वात् तस्यामेव प्रादुर्भावो न सप्तमी युतायाम इति प्रादुर्भावोत्सव व्रताधिककर्तॄणाम् अष्टम्यां सप्तमी वेदे सति तत् प्रादुर्भावातिथित्वाभावाद् अन्यथा कृति दोष एव। पुरुषोत्तम के आविर्भाव का दिन तो अष्टमी ही है, और वह भी शुद्ध अष्टमी अर्थात सप्तमी के संयोग से रहित। तो वेद युक्त अष्टमी नहीं पर शुद्ध अष्टमी में ही भगवान का प्राकट्य है। इसका कारण यह है कि अर्धरात्रि के समय के पश्चात मुहूर्त अष्टमी शुद्ध है। इस शुद्ध अष्टमी में ही भगवत प्रादुर्भाव है। सप्तमी युक्त अष्टमी में प्रादुर्भाव नहीं है। सप्तमी वेद युक्त अष्टमी में जो लोग प्रादुर्भावोत्सव व्रतादि करते हैं उन्हें कुछ दूसरा ही करने से दोष लगता है, क्योंकि वह प्रादुर्भाव की तिथि ही नहीं है। तो दशमी के वेद युक्त जैसे एकादशी का व्रत हम नहीं करते, उसी तरह सप्तमी से वेद वाली अष्टमी के दिन भी भगवत प्रादुर्भाव का उत्सव नहीं किया जाता, पर शुद्ध अष्टमी में ही प्रभु का प्राकट्य मनाया जाता है। कुछ पूछना है? हाँ इतन भाई। हाँ धन्यवाद राजा। ये जो यहाँ है ना पेज नंबर 5 पे, वो आगमन के पश्चात माया का जन्म अर्थात पृथक आविर्भाव, और इसलिए माया श्री वसुदेव के द्वारा ग्रहण योग्य भी हुई। तो ये इसलिए माया श्री वसुदेव के द्वारा ग्रहण योग्य भी, वो क्या है राजा, समझ में नहीं आया। मतलब कि तभी तो वसुदेव जी उस माया को अपने साथ मथुरा ले जा पाए ना। प्रभु के साथ ही अगर वो होती, अलग उत्पन्न ही नहीं होती, तो ठाकुर जी के बिना माया को ले कैसे जाते? पर उस समय तो भगवत सहभूत थी ना माया।
हाँ, तो माया जन्मी उसका क्या अर्थ कर रहे हैं? यही कि वो माया सहभूत न होकर भगवान से व्यतिरिक्त हुई, तो व्यतिरिक्त हुई इसीलिए फिर वसुदेव जी उन्हें अपने साथ ले गए। यानी वसुदेव जी को जो ग्राह्य हुआ, ग्रहण हुई माया, वो प्रभु से व्यतिरिक्त समझनी ना। हाँ, स्वतंत्र। इसीलिए फिर हाँ उसने जाके और कंस को डराया, और यहाँ उस माया के चले जाने से ब्रजभक्तों का मोह निवृत्त हो गया। जी राजा, स्फुट हम्म, हुआ राजा। ठीक है। ननु एवं नक्षत्रमपि रोहिणी संज्ञं स्थितं तदा तत्र इति कृत्तिकावेदः तस्मिन्नपि दोषाय इति चेतना यह्रेर्वाजनजर्मक्षम् इति वाक्यात् रोहिणी नक्षत्रम् अष्टम्याम् अग्रिमनवम्यां च कृत्तिकाविद्धमेव तुल्यं तादृश एव प्रादुर्भावात् तस्मिन् तस्मिन् तथाविधे व्रतोत्सवादिकरणस्य अदोषत्वात् तस्मात् शुद्ध अष्टमी तिथिरेव जन्मदिन दिनत्वाद् वैष्णवैः उपोष्य। अब यहाँ जो ज्योतिष की दृष्टि से उस काल की गणना का प्रकार बता रहे कि उस समय तो रोहिणी नक्षत्र था, अतः कृत्तिका वेद भी दोष रूप माना जाएगा, ऐसी शंका नहीं करनी। यर्यर्वाजन जन्मक्षी इस वाक्य से अष्टमी में तथा अग्रिम नवमी में उभय तिथि में रोहिणी नक्षत्र तुल्य है, अर्थात कृत्तिका विद्ध ही है। भगवत प्रादुर्भाव भी कृत्तिका विद्ध रोहिणी में होने से कृत्तिका वेद में व्रतोत्सवादि करने में दोष नहीं है। अतः शुद्ध अष्टमी तिथि ही जन्म दिवस होने से नक्षत्र का विचार न करते हुए केवल शुद्ध अष्टमी तिथि को ही वैष्णवों को उपवास करना चाहिए। तो रोहिणी नक्षत्र भी उस समय तात्पर्य यह है कि शुद्ध है, और उस शुद्ध काल में ही प्रभु के जन्म का उत्सव और जन्माष्टमी का व्रत भी जो है वो करना चाहिए, ये प्रकार यहाँ बता रहे हैं। ननु तिथिक्षये शुद्ध अष्टम्य भावे को पोष्य इति चेत् आविर्भावोत्सवाधारत्वेन तद् अनुकूलत्वात् नवम्येव पोष्य न सप्तमी गन्धयुता अष्टम्यपि अतएव विहाय नवमीम् इत्यादि वाक्यानि अनुकूलत्वात् नवम्येव केवला तथा च न वृद्धिं याता द्वितीयदने दशमी युतापि। अतएव निबंधे वामन जयंत्युत्सव करणे नृसिंह जयंती व्रतमुत्सवश्च इत्यादि उत्सवश्चेद इत्यनेन उत्सवस्य कृताकृतत्वेन तद्व्रतस्य कृताकृतत्वम् उक्तम् जयंती व्रतस्य पुष्टिमार्गीयैः सर्वथा कर्तव्यत्वात्। अब यहाँ जो व्रत का प्रकार है कृष्ण जन्माष्टमी का वो बता रहे कि तिथि क्षय में शुद्ध अष्टमी का अभाव होने पर किस तिथि को उपवास करना चाहिए। अब कभी कोई ऐसा संयोग बने कि मानो अष्टमी तिथि है ही नहीं, जैसे कुछ कुछ तिथियों का लोप हो जाता है, तो उस तरह मानो कोई वर्ष ऐसा हो कि अष्टमी की तिथि ना हो, तो जन्माष्टमी कब की करनी? तो प्रादुर्भावोत्सव का आधार होने से तद अनुकूल है, अतः नवमी में ही उपवास करना चाहिए। तो कह रहे हैं कि नवमी को करना चाहिए पर सप्तमी को तो नहीं ही करना। सप्तमी की गंधयुक्त अष्टमी में तो सर्वथा ही नहीं करना चाहिए। जैसे हम एकादशी ऐसी होती है अशुद्ध दशमी के वेद वाली, तो हम द्वादशी के दिन व्रत करते हैं उस तरह। इसलिए विहाय नवमी इत्यादि शास्त्र वाक्य भी है, प्रमाण दे रहे हैं कि शास्त्र में भी ऐसा कथन है। पूर्वोक्त प्रकार से अनुकूल हो ऐसी नवमी लेनी चाहिए, परंतु नवमी की वृद्धि हो गए तो दूसरे दिन दशमी युता नवमी नहीं लेनी चाहिए। अब दो नवमी हो कि एक शुद्ध नवमी हो और एक दशमी के वेद वाली हो, तो शुद्ध नवमी में करना, दशमी की वृद्धि वाली नवमी में नहीं। इसीलिए श्री सुबोधिनी में श्रीमदाचार्य चरण ने केवला इस पद का प्रयोग किया है। शुद्ध अष्टमी का त्याग करने से प्रादुर्भाव दिन अतिक्रम के कारण दोष प्राप्त होता है।
व्रतादिक का हेतु उत्सव नहीं है अपितु तिथि है। तो शुद्ध अष्टमी को अगर हम छोड़ देते हैं तो प्रादुर्भाव का जो दिन है वो छूट जाता है, क्योंकि जन्म तो भगवान का अष्टमी का ही है, नवमी का नहीं है। पर जो व्रत किया जाता है उसमें ठाकुर जी का जन्म किस दिन हुआ या हम कृष्ण जन्म का उत्सव कब मनाएंगे इसका प्राधान्य नहीं है, पर तिथि का प्राधान्य है। न तो नवमी के दिन प्रातः काल में उत्सव हुआ, वाक्यानुसार नवमी के मध्याह्न पर्यंत उपोषण सदैव प्राप्त होता है, इसलिए व्रत भी उसी दिन नवमी के दिन अभीष्ट है, क्योंकि शास्त्र की दृष्टि से वो योग्य है। और प्रभु के प्रादुर्भाव का क्रम जो हम मनाना चाहते हैं उस क्रम में भी कोई दोष नहीं है, क्योंकि प्रभु के जन्म का ज्ञान तो सभी को नवमी के दिन सुबह हुआ था, तो नवमी के आधे दिन तक तो जन्माष्टमी का क्रम ही चलता है। इसलिए कभी किसी काल में यदि अष्टमी का लोप हो तो भी इस प्रकार से उत्सव के क्रम का समन्वय करना चाहिए। और जन्माष्टमी के दिन तो भोजन ही प्राप्त होता है, और यदि ऐसा होवे तो संपूर्ण स्मृति वचनों का विरोध प्राप्त होगा। निबंध में अन्यान्यापि तथा कुर्यात का व्याख्यान करके उत्सवो यत्र वही हरे है इत्यादि से उत्सव निमित्तक व्रतादिक तो केवल नृसिंह जयंती और वामन जयंती में ही कहा गया है। नृसिंह और वामन भगवत संबंध होने से श्री कृष्ण भक्त को उत्साह होता है, अर्थात प्रभु के पुष्टि कार्य होने से इन दोनों दिनों में हमें भगवत प्रादुर्भाव का उत्सव होता है। अतः ये दोनों अवतार भक्त वत्सल होने से अनुकूल हैं। अतः उत्सव में उपोषण अंग है, इसलिए भगवत आवेश का कारण होने से इन दोनों जयंतियों में उत्सव पर्यंत ही उपोषणादिक करना चाहिए, दिन रात्रि व्यापी नहीं। इसलिए जो प्रभु का जो प्राकट्य दिन है, मतलब जन्माष्टमी के दिन तो हम जो व्रत करते हैं उसका प्रकार बता रहे हैं कि वो क्रम जो है वो हमें जन्म पर्यंत क्रम करना चाहिए, दिन रात्रि पर्यंत नहीं। तो जन्माष्टमी के दिन तो जन्म ही ठाकुर जी का रात को होता है, इसलिए अपने आप ही पूरे दिन का व्रत हो जाता है। पर वामन जयंती और नृसिंह जयंती इन दोनों प्रकारों में भी अपने यहाँ ये दोनों ही प्रकल्प प्राप्त होते हैं। कुछ घरों में, गिरधर जी के घर में, मतलब प्रथम घर में ऐसा क्रम नहीं है, पर अन्य घरों में प्रभु के जन्म के बाद फिर व्रत नहीं रह जाता है। इसी हेतु से निबंध में वामन जयंती के उत्सव करण प्रसंग में नृसिंह जयंती व्रत उत्सव हो तो इत्यादि कारिका से उत्सव की कृताकृतता से ही तदंग व्रत का भी कृताकृतत्व स्पष्ट किया है, क्योंकि जयंती व्रत तो पुष्टि मार्गीय वैष्णवों को अवश्य करना है। तो हम जन्म कर रहे हैं, जन्म का उत्सव मना रहे हैं, इसलिए हम उस दिन व्रत भी करते हैं। तो उत्सव के अंग के रूप में व्रत किया जाता है, स्वतंत्र रूप से नहीं किया जाता है। इसलिए हमें जो है वो जन्म पर्यंत ही व्रत का क्रम करना, उसके बाद व्रत का क्रम छोड़ देना, ऐसा हरिराय जी का मत है। पर ये परंपरा अभी के समय में प्रथम घर में नहीं है। हमारे घर में पूरे दिन का व्रत किया जाता है, अन्य घरों में जन्म के बाद व्रत छोड़ दिया जाता है। ननु जन्माष्टमी व्रतम अपनी मर्यादा मार्गीयम एव चेत न। हाँ कहिए। हाँ सॉरी, वो जो नवमी की बात आई ना, यानी अष्टमी का यदि लोप हुए तो फिर नवमी को व्रत करने की बात बताई। फिर नंदोत्सव कभी होएगा? फिर दशम को? हाँ, दशमी को। अच्छा, तो माने तिथि की वजह से पूरा उत्सव ऐसा डिले हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। हाँ जी राजा, ओके। हाँ कृणाल। प्रणाम राजा। ये जो व्रत का जो विधान है ना, तो उसमें जैसे आपने भी आज्ञा करी कि बाकी के उत्सवों में वामन जयंती जैसे है तो वो जन्म प्राकट्य के बाद व्रत नहीं करते। तो मतलब प्रश्न ये रहता है कि व्रत तो उत्सव है एक तो बहुत बड़ा, और ऊपर से ये जो व्रत है तो वो शास्त्रीय विधान है, इसकी वजह से है, क्योंकि फिर एक वो व्रत से वो उत्सव वाला माहौल मतलब बनता कुछ ज्यादा है सामग्री, तो फिर वो
व्रत करे तो फिर वो उसका भी मतलब वो नहीं हो पाता। तो थोड़ा प्रश्न हमेशा से रहा था कि उत्सव पे व्रत क्यों करते हैं ऐसे, मतलब कुछ शास्त्र की मर्यादा है? पूजनांग होता है। एक कारण ये है कि जो पंचामृत स्नान आदि का क्रम शालिग्राम जी को करवाया जाता है जन्म के उपलक्ष्य में, वो अन्न ग्रहण करके नहीं कर सकते हैं। Makes sense. जी। और ये बात सच है कि अपने यहाँ भी सभी लोग यज्ञोपवीत वाले नहीं हैं, इसलिए सब लोग पंचामृत करवाते भी नहीं हैं। पर फिर वो संप्रदाय का एक क्रम निर्धारित है, तो सभी त्रैवर्णिक करते हैं, तो फिर वो सर्वव्यापी है कि हर किसी को करना ही करना है। तो जयंती व्रत वैष्णवों के लिए शास्त्रगत नियम से है। तो पर मुख्य कारण यही है कि वो शालिग्राम अर्चन जो है वो अन्न ग्रहण करके नहीं होता है, कोई भी पूजा नहीं होती है इसलिए। जी राजा। तो हम वेणु जी के तो कर सकते हैं ना राजा, शालिग्राम जी को नहीं तो वेणु जी को तो पंचामृत जयंती में करते हैं। जन्माष्टमी के दिन तो ठाकुर जी को जो सुबह पंचामृत होता है वो तो जन्मदिन का पंचामृत होता है, उसमें तो बिना संकल्प किए जैसे हम दूध से स्नान करवाते हैं उस तरह कर सकते हैं। पर अन्य जो 3 जयंतियों में जो होता है वो तो शालिग्राम जी को ही होता है, और उसमें तो जिनका यज्ञोपवीत नहीं है वो लोग नहीं करते हैं। नहीं, जन्माष्टमी के दिन रात को जन्म के समय उनकी बात कर रहा हूं मैं। नहीं, ऐसा क्रम तो नहीं है। अच्छा, हाँ, क्योंकि क्योंकि वो सुबह में ठाकुर जी को पंचामृत करते हैं, पर रात को भी फिर वेणु जी को पंचामृत करके ऐसा। हाँ, वैसे तो वो द्विजाधिकारक ही है, क्योंकि रात का क्रम जो है ना वो तो जयंती का ही क्रम है, इसीलिए वो भोग वगैरह का अच्छा। क्रम तक वो चलता है महाआरती तक। इसलिए जो लोग अद्विज हैं तो पंचामृत ना करवाएं, पर हाँ प्रभु को जगा कर और स्नान स्नान तो क्या सॉरी प्रभु को जगा के और भोग धरना पलना झुलाना ये सब क्रम तो कर ही सकते हैं। जी राजा। हम्म। ओके। अब यहाँ ये प्रश्न उपस्थित कर रहे हैं कि जन्माष्टमी का व्रत भी तो मर्यादा मार्गीय होगा, तो उसका समाधान कर रहे हैं कि जन्माष्टमी व्रत भी मर्यादा मार्गीय ही माना जाएगा, क्योंकि तंत्रोक्त तो है ही, ऐसी शंका भी नहीं करनी चाहिए। निज प्रभु के प्रादुर्भाव का दिन है, अतः उस दिन स्वरूप में या स्वरूप आदि में भगवत स्वरूप का प्रादुर्भाव होगा, ऐसी आशा से पुष्टि मार्गीय भक्त भी लौकिक सब प्रकार के भोगों का विसर्जन करता है। तो ये भावना बता रहे हैं कि उस दिन जो हम पूरे दिन का व्रत करते हैं वो प्रभु का जन्म होगा उसकी राह देखते हुए करते हैं, कि हम हमारी दैनिक कोई भी क्रिया, हम किसी बात के लिए बेचैन होते हैं तो भूख प्यास इन सबको भूल के हम केवल बस उस मोमेंट की राह देखते हैं, तो उस भावना से वो व्रत किया जाता है, वो मर्यादा मार्गीय भाव से नहीं किया जाता है। तो भावनात्मक पक्ष यहाँ बता रहे हैं। लौकिक भोग तो भगवत प्रादुर्भाव में सर्वत्र बाधक है, अशुद्ध हृदय में तो भगवत प्रादुर्भाव होता ही नहीं है। इतना ही विशेष है कि श्रवण की भांति जिस प्रकार यह व्रत कर्तृभेद के कारण द्विविध है, अतः व्रत भेद या निर्णय भेद नहीं होता है, अन्यथा पुष्टि मार्गीय वैष्णव अधर्मी हो जाएंगे। तो तात्पर्य है कि कुछ चीजें फिर नक्षत्र प्रदान होती हैं, कुछ चीजें क्रम प्रदान होती हैं, कुछ चीजें भावना प्रदान होती हैं। तो भावनात्मक रूप से हम लौकिक भोगों का विसर्जन प्रभु के प्राकट्य की राह में कर रहे हैं, परंतु उसमें हम शास्त्रीय धर्म का भी निर्वाह कर रहे हैं ताकि कोई हमें अधर्मी न कह जाए। पुष्टि मार्ग में भी पहले से ही त्याग नहीं है क्योंकि नंदराई जी एवं उद्धव जी इत्यादि ने सर्वधर्माचरण किया है, परंतु केवल धर्मी स्वरूप प्राप्त होवे तब ही धर्म का त्याग होता है। इसीलिए श्री स्वामिनी जी एवं श्री गोपीजनों के विषय में भी फल दशा में ही संत्यज्य का त्र्यंगते इत्यादि वाक्य से लोक वेद का त्याग कहा है।
तो जब तक प्रभु में पूर्ण भाव हमारा निष्ठ ना हो जाए तब तक तो हमें भी जो है वो कभी किसी प्रकार के शास्त्रीय धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। जब भगवत मूल धर्मी रूप से हमें प्रभु प्राप्त हो जाए उस समय उन धर्मों का त्याग यदि हम कर देते हैं तो उसमें कोई दोष नहीं है। तो उसे यहाँ समझा रहे कि प्रभु का प्राकट्य नहीं हुआ है तब तक तो नंदराय जी, यशोदा जी आदि ने भी शास्त्र में बताए हुए सभी धर्मों का अनुसरण किया है। फिर जब प्रभु का प्राकट्य हो गया और जैसे जैसे प्रभु ने आज्ञा दी कि चलो इंद्र पूजा नहीं करनी है तो उन्होंने छोड़ दी, या ये कार्य नहीं करना है तो उन्होंने छोड़ दिया। तो भगवत आज्ञा होने पर उन्होंने धर्म का त्याग किया है, तब तक नहीं किया। तो उसी प्रकार हमें भी पूर्ण जो मूल प्रभु का धर्मी स्वरूप है उस धर्मी स्वरूप में जब तक हम निष्ठ नहीं हो जाते तब तक हमारे पास भी धर्म का त्याग करने का विकल्प नहीं है। किंच पुष्टि मार्गे धर्मी विरुद्ध धर्म त्यागो न तो तद अनुकूल तत्यागः अन्यथा सप्तदशाध्याये वर्षतुर्निवर्णने लीलोपयोगित्वेन व्रजे सर्वधर्म निरूपणम आचार्यैः न कृतं स्यात्। किंतु पुष्टि मार्ग में भी धर्म विरुद्ध जो धर्म हो उसका त्याग है, मतलब अधर्म तो त्याज्य है, परंतु धर्मानुकूल धर्म का त्याग नहीं है। पर हमारी वैष्णवता के ऊपर यदि कोई बाधा प्रकट न होती हो तो उस प्रकार के अनुकूल धर्म का अनुसरण करने में कोई दोष नहीं है। यदि अनुकूल धर्म का भी त्याग होवे तो 17वें अध्याय में वर्षा ऋतु का वर्णन करते हुए लीलोपयोगी होने से व्रज में सर्व धर्मों का जो निरूपण किया है वह श्री मदाचार्य चरण नहीं करते। तो सुबोधिनी में फिर प्रभु के प्राकट्य के बाद जब वर्षा ऋतु आई तो उस वर्षा ऋतु में लीला के उपयोगी होने के कारण व्रज भक्तों ने, जो भी लोग श्रावण के मास में व्रत उपवास आदि करते हैं, उन सभी का जब अनुसरण व्रज भक्तों ने किया उसका वर्णन महाप्रभु जी ने भी किया है। तो उसमें दोष दृष्टि नहीं रखी गई है, क्योंकि भगवत धर्मानुसारी हो और प्रभु जब तक मना ना करें तब तक धर्म का त्याग करने की कोई आवश्यकता होती भी नहीं है। विपरीत हो उसका त्याग किया जाता है और भगवत आज्ञा प्राप्त हो तब तो सभी धर्म का त्याग करने में कोई आपत्ति नहीं, ऐसा यहाँ हरिराय जी आज्ञा कर रहे हैं। तो तात्पर्य है कि जो हम जन्माष्टमी का व्रत कर रहे हैं उसमें भावनात्मक पक्ष हमारा ये होना चाहिए कि हमें प्रभु के प्राकट्य की हम राह देख रहे हैं बेसब्री से, पर वो राह देखते देखते हमने सभी लौकिक भोगों का त्याग हमसे हो गया है, जो एंजाइटी हो जाती है उस तरह से। तो इस वजह से हमने जो व्रत किया उसमें इस प्रकार की ब्रजभक्ति की भावना हमें करनी चाहिए और ऐसी भावना रखते हुए हमें उस धर्म का अनुसरण भी कर लेना चाहिए ताकि अधर्माचरण का दोष हमारे ऊपर न आए। कुछ पूछना है? ठीक है, तो आज का विषय यहाँ रखते हैं, आगे का कल करेंगे।